डेटाबेस सीखने की सीरीज में आज है मेरा पहला लेक्चर और मैं हूं अब्दुल करीम अराई। मैं अपने पहले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस के बारे में बात करूंगा और डीबीएमएस क्या है और डीबीएमएस का डेली बेसिस पे कौन सा इस्तेमाल है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस की हिस्ट्री के बारे में। अर्ली 1960 में फर्स्ट जनरल पर्पस डेटाबेस डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेकमैन फ्रॉम जी। जो फर्स्ट जनरल पर्पस डेटाबेस बनाया गया था वो बनाया था चार्ल्स बेकमैन ने, जो जीई कंपनी से ताल्लुक रखता था। उसने उसमें नेटवर्क मॉडल डेटा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1960 के आखिर में आईबीएम ने डेवलप किया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IMS यूज्ड इन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में यूज होता है। इट यूज्ड हायरार्किकल डेटा मॉडल, जो हायरार्किकल डेटा मॉडल इस्तेमाल करता है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये डेटा आज तक भी इस्तेमाल हो रहा है। 1970 में एडगर कोड, जो आईबीएम से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने रिलेशनल डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया। जो रिलेशनल डेटा मॉडल है वो डेटाबेस की जान समझा जाता है, वो डेटाबेस का हार्ट है, हार्ट। आजकल डेटाबेस में रिलेशनल डेटा मॉडल का बहुत ही इस्तेमाल है। रिलेशनल डेटा मॉडल पे एडगर कोड को ट्यूरिंग अवार्ड से नवाजा गया, जो बहुत ही प्रीशियस अवार्ड है। 1980 और 1990 की दिहाई में डीबीएमएस के बहुत सारे काइंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो यूजर को अलाउ करते थे कि वो मोर कॉम्प्लेक्स डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई। हम डेटाबेस में टेक्स्ट और इमेजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ही आला नमूने से हो रहा है। अब है व्हाट इज डीबीएमएस। सबसे पहले तो हमें डेटाबेस का मालूम होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस है कि डेटा को स्टोर करवाना। द पर्पज ऑफ डेटाबेस इज टू स्टोर डेटा। अब डेटा को स्टोर किस वे में करवाना? डेटा को स्टोर करवाना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। डेटा रैंडम वे में स्टोर नहीं होता डेटाबेस में। डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टोर होता है ताकि इसे इफिशिएंटली यूज किया जा सके। अब डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस तो है कि डेटा का बेस, जहां पे हम डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। अब डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस है a set of program that is used to access, update, manage, process and delete that data. It's known as DBMS. अब डीबीएमएस की बात की जाए तो इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम जो डेटा स्टोर करवा रहे हैं, जिसको हम डेटाबेस का नाम दे रहे हैं, उस पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन से ऑपरेशन है? उस डेटा को अपडेट करना, उस डेटा को मैनेज करना, उस डेटा को प्रोसेस करना और उस डेटा को डिलीट करना। इस मैनेजमेंट को हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको एक डायग्राम की शक्ल में समझते हैं। याद रहे कि जब हम डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो डेटा हमेशा हार्ड डिस्क में या किसी भी परमानेंट मेमोरी में कलेक्शन ऑफ फाइल की सूरत में स्टोर होता है। अब ये है हार्ड डिस्क। अब डेटा इसमें कलेक्शन ऑफ फाइल्स की सूरत में स्टोर होगा।
सपोज करें ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। अब डेटा इसमें कलेक्शन ऑफ फाइल्स की सूरत में स्टोर होगा, यानी ये हमने डेटा को स्टोर करवा दिया। डेटा को स्टोर करवाना, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा है, ये डेटा का बेस है, हम इसको कहेंगे डेटा बेस। अब ये जो डेटा बेस है, कभी कभार हमें जरूरत पड़ सकती है इस डेटा को इस्तेमाल करने की, या इस डेटा को डिलीट करने की, या इस डेटा को मैनेज करने की। तो इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें किसी प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सपोज ये है एक सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है। अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इस डेटा को अपडेट करें, इस डेटा को मैनेज करें, इस डेटा को प्रोसेस करें, इस डेटा को डिलीट करें। तो हम इस मैनेजमेंट को क्या कहेंगे? हम इस मैनेजमेंट को कहेंगे DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये जो DBMS है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, वो इस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? इस डेटा को क्रिएट करना, इस डेटा को डिलीट करना, इस डेटा को अपडेट करना, या इस डेटा में कोई और डेटा ऐड करना। अब सपोज करें कि कोई बैंकिंग सिस्टम है, या कोई रेलवे सिस्टम है, या बिलिंग सिस्टम है। सपोज हम जब बिल पे करवाने जा रहे हैं, या हमें जब बिल इशू हो रहे हैं, तो हमारा पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है। वो रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हमने अपना बिल पे करवा दिया, तो हमने जो बिल पे करवाया वो उसका रिकॉर्ड कैसे मैनेज किया जाएगा? वो DBMS की मदद से ही मैनेज किया जा सकता है। तो DBM क्या है? DBM है डेटा को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक प्रोग्राम होता है जो डेटा को मैनेज करता है। अब डेटा को मैनेज क्यों किया जाता है? डेटा को मैनेज इसलिए किया जाता है ताकि हम इस डेटा को इफिशिएंट वे में यूज कर सकें। जब हमें डेटा को डिलीट करने की जरूरत पड़े तो हम उसको डिलीट कर लें, जब और ऐड करने की जरूरत पड़े तो हम इसमें और ऐड कर लें। अब डेटाबेस का डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है? मैं पहले ही बैंकिंग सिस्टम की बात कर चुका हूं और बिलिंग सिस्टम की बात भी कर चुका हूं। बिलिंग सिस्टम में भी डेटाबेस का इस्तेमाल हो रहा है। हम रोज तकरीबन अपनी जिंदगी में डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हिडन होता है, हमें उसका पता नहीं होता, वो किसी टूल के बिहाइंड हिडन होता है। हमारी ATM मशीन को ले लें, जब हम क्रेडिट करवाने जाते हैं या डिपॉजिट करवाने जाते हैं, तो उसके पीछे जो भी मैनेजमेंट होती है वो डेटाबेस के थ्रू ही होती है। हमारे मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लें, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हम किसी नाम को सेव करना चाहते हैं। सपोज हम कोई M से नाम सेव करना चाहते हैं, तो जब हम नाम M से सेव करेंगे तो वो नाम M वाले नामों में ही जाके स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे डेटाबेस का इस्तेमाल हो रहा है। डेटाबेस डेटा को मैनेज कर रहा है, इसलिए वो नाम उन नामों में जाके स्टोर हो रहा है जहां पे उसको स्टोर होना है, जहां पे उस डेटा को मैनेज किया गया है। हमारा नादरा का सिस्टम देख लें आप। नादरा में जब हम कार्ड बनवाने जाते